साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। अभी मैं आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था। इसे 4 हाथों की आकृतियों से आकार दिया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे गोवा की मुक्ति के लिए भारत के चारों कोने से एक साथ हाथ उठे थे। आप देखिए, गोवा एक ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी। उसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे, सत्ताओं की कितनी उठक पटक हुई, लेकिन समय और सत्ताओं की उठापटक के बीच सदियों की दूरियों के बाद भी न गोवा अपनी भारतीयता को भूला, न भारत अपने गोवा को कभी भूला। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और सशक्त ही हुआ है। गोवा मुक्ति का संग्राम एक ऐसी अमर ज्योति है जो इतिहास के हजारों झंझावातों को झेल कर भी प्रदीप्त रही है, अटल रही है। कुंकलली संग्राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के नेतृत्व में वीर मराठाओं के संघर्ष तक गोवा के लिए लगातार प्रयास हुए, हर किसी की तरफ से हुए। साथियों, देश तो गोवा से पहले आजाद हुआ था। देश के अधिकांश लोगों को अपने अधिकार मिल चुके थे। अब उनके पास अपने सपनों को जीने का समय था। उनके पास विकल्प था कि वो शासन सत्ता के लिए संघर्ष कर सकते थे, पद प्रतिष्ठा ले सकते थे, लेकिन कितने ही सेनानियों ने वो सब छोड़कर गोवा की आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान का रास्ता चुना। गोवा के लोगों ने भी मुक्ति और स्वराज के लिए आंदोलन को कभी थमने नहीं दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आजादी की लौ को जला कर रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है। भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। भारत एक ऐसा भाव है जहां राष्ट्र स्व से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। जहां एक ही मंत्र होता है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जहां एक ही संकल्प होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप देखिए, लुइस दी मिनेजिस ब्रांगाजा, स्त्रिस्त्राव ब्रांगाजा द कुना, जूलियो मिनेजिस जैसे नाम हो, पुरुषोत्तम काकोडकर, लक्ष्मीकांत भैमरे जैसे सेनानी हो, या फिर
बालाराया मापारी जैसे युवाओं के बलिदान, हमारे कितने ही सेनानियों ने आजादी के बाद भी आंदोलन किए, पीड़ाएं झेली, बलिदान दिया, लेकिन इस मूवमेंट को रुकने नहीं दिया। आजादी के ठीक पहले राम मनोहर लोहिया जी से लेकर आजादी के बाद जनसंघ के कितने ही नेताओं तक ये मुक्ति आंदोलन लगातार चला था। याद करिए मोहन रानडे जी को, जिन्हें गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करने पर जेल भेज दिया था। उन्हें सालों तक जेल में यातना झेलनी पड़ी। गोवा की आजादी के बाद भी उन्हें कई साल तक जेल में ही रहना पड़ा। तब रानडे जी जैसे क्रांतिकारी के लिए अटल जी ने देश की संसद में आवाज उठाई थी। आजाद गोमांतक दल से जुड़े कितने ही नेताओं ने भी गोवा आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। प्रभाकर त्रिविक्रम वैद्य, विश्वनाथ लवांडे, जगन्नाथराव जोशी, नाना काजरेकर, सुधीर फड़के, ऐसे कितने ही सेनानी थे जिन्होंने गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की आजादी के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को दिशा दी, ऊर्जा दी। साथियों, गोवा मुक्ति विमोचन समिति के सत्याग्रह में 31 सत्याग्रहियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। आप सोचिए, इस बलिदानियों के बारे में पंजाब के वीर करनेल सिंह बेनीपाल जैसे वीरों के बारे में इनके भीतर एक छटपटाहट थी, क्योंकि उस समय देश का एक हिस्सा तब भी पराधीन था। कुछ देशवासियों को तब भी आजादी नहीं मिली थी। और आज मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता।